नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं कई दिनों से लगातार आपको धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी, प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा आहाना, इन सबके रिश्तों के बारे में बता रहे हैं लगातार। लेकिन परसों एक घटना हुई। घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई। दिल्ली में हेमा मालिनी जी ने धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीटिंग रखी थी और उस प्रेयर मीटिंग में देश के बहुत ताकतवर लोग वहां पर पहुंचे थे। ताकतवर इन द सेंस की सत्ता प्रतिष्ठान के ताकतवर लोग पहुंचे थे। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला मौजूद थे और तमाम सांसद जो धर्मेंद्र से जिनका रिश्ता नहीं भी था लेकिन हेमा से जिनका रिश्ता है बतौर सांसद, बतौर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, वो सारे लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 27 नवंबर 2025 को मुंबई के ताज लैंडसेंड में एक प्रेयर मीटिंग रखी गई और वो प्रकाश कौर जी की तरफ से और सनी देओल जो धर्मेंद्र के सबसे बड़े संतान हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, सनी देओल की तरफ से रखा गया था। देओल परिवार की तरफ से रखा गया था। उसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ वो प्रेयर मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ हेमा अपने घर में 27 नवंबर को ही मुंबई में लगातार रोए जा रही थी। हेमा से भी मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग आ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे और अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे थे, श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। दूसरी तरफ देओल परिवार के साथ पूरा बॉलीवुड एक प्रकार से खड़ा था। आप नाम लीजिए कौन एक्टर उस प्रेयर मीटिंग में नहीं पहुंचा। सलमान, शाहरुख, तमाम लोग पहुंचे, बड़े से बड़े स्टार और छोटे से छोटे स्टार, हर स्टार वहां पर पहुंचे, मौजूद हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन हेमा मालिनी के घर पे भी लोग जा रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन चर्चा हुई कि शायद देर शाम तक हेमा उस प्रार्थना सभा में पहुंचेगी अपनी दोनों बेटियों के साथ। लेकिन हेमा 27 नवंबर की प्रेयर मीटिंग में ताज लैंडसेंड नहीं पहुंची। 2-3 दिन के बाद, उसके बाद गॉसिप का बाजार गर्म हो गया कि क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद भी हेमा और प्रकाश के रिश्ते उसी तरह से हैं? क्या अब भी हेमा उस परिवार को अपना नहीं पाई है या देओल परिवार ने हेमा को नहीं अपनाया है? ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया। होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर हेमा वहां नहीं पहुंचती हैं तो लोग चर्चा करेंगे ही, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे थे। लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना तो हेमा की तरफ से आई और ना ही प्रकाश कौर की तरफ से आया और ना ही सनी देओल की तरफ से आया। 2-3 दिनों तक लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि हेमा मालिनी को क्या 450 करोड़ की जो मिल्कियत धर्मेंद्र छोड़ के गए हैं उससे कुछ मिलेगा? क्या देओल परिवार उनको कुछ देगा? क्या हेमा मालिनी उस मिल्कियत पर दावा ठोकेगी? क्या प्रकाश कौर अब उस मिल्कियत को लेकर के क्या क्या ख्याल रखेंगी? खुद प्रकाश कौर 86 साल की हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी थी वो महज 3 वर्ष छोटी थी धर्मेंद्र से। तो प्रकाश कौर भी अब एक समझिए वयोवृद्ध हैं, 86 ईयर्स की हैं। लेकिन फिर भी क्या प्रकाश कौर इस दुख की घड़ी में भी क्या हेमा को गले लगाएंगी? क्या हेमा स्टेप आउट करके देओल परिवार में जाएंगी, जहां शादी के 45 वर्ष बाद भी हेमा ने कदम नहीं रखा? ये सब जानते हुए कि प्रकाश के मन में हेमा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और हेमा के भी मन में प्रकाश के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, ये जानते हुए कि दोनों सौतन है, उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव रखती हैं। बावजूद इसके ऐसी कौन सी बात थी कि हेमा और प्रकाश गले नहीं मिली? ऐसी कौन सी बात थी जो हेमा 45 वर्ष तक भी, अब आगे क्या होता है कहना मुश्किल है, लेकिन 45 वर्ष तक भी धर्मेंद्र के उस बंगले में कदम नहीं रखा
जिसमें वो अपनी पत्नी प्रकाश के साथ रहते थे। क्या हेमा और धर्मेंद्र के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं आपके उस घर में नहीं जाऊंगी? क्या धर्मेंद्र में ने कभी हेमा को मनाने की कोशिश की? क्या धर्मेंद्र कभी हेमा को अपने उस घर में ले जाने की कोशिश की जिसे वो अपना घर कहते थे? या हेमा ये लगातार अपने मन को सांत्वना देने के साथ साथ ये भी दिखाना चाहती थी कि नहीं, धर्मेंद्र पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना अधिकार प्रकाश कौर का है। इसलिए ठीक है, प्रकाश अपने अधिकार को बनाए रखें, मैं भी धर्मेंद्र को अपना पति उसी रूप में मानती रहूंगी और वही अधिकार प्रदर्शित करूंगी जो प्रकाश करती है। क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में इस तरह की कोई बातचीत हुई थी? अब ये बात तो कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि अगर आएगी तो वो हेमा ही बोल सकती है। हेमा कभी बोलेंगी इसकी अपेक्षा तो आप कीजिए मत। ये बात जरूर है कि क्या धर्मेंद्र, अब धर्मेंद्र की कहानी तो सामने आएगी नहीं, धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या धर्मेंद्र ने हेमा के साथ रिश्ते की बात अपने परिवार, निजी परिवार में किसी और के साथ शेयर किया था? क्या धर्मेंद्र ने हेमा के साथ इस रिश्ते को क्या सनी देओल के साथ शेयर किया था कि कभी ऐसा हो जब हेमा को बतौर बेटा तुम अपने घर ले आना? या बॉबी देओल के साथ शेयर किया था? अजिता और विजिता के साथ उन्होंने कुछ शेयर किया था? ऐसी कोई अंतरंग बात जो हेमा और धर्मेंद्र के बीच हुई हो और वो अपने पहले परिवार के पत्नी और अपने बच्चों के साथ शेयर किया था? अब ये बात तो उनके दोनों चारों बच्चे और उनकी पत्नी ही बता सकती हैं। उनकी पत्नी अभी हैं, चारों बच्चे अभी हैं और हेमा भी हैं। तो ये बता सकते हैं कि क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी कि वो इस घर में नहीं आएंगी, या ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी का है, या हेमा खुद एक सक्षम अदाकारा हैं, एक मशहूर हीरोइन हैं, दुनिया उन्हें जानती है ड्रीम गर्ल के रूप में, तो अपनी शख्सियत को वो धर्मेंद्र के परिवार के तले, वो धर्मेंद्र की धर्म पत्नी के रूप में ही सीमित नहीं करना चाहती थी। हेमा धर्मेंद्र की धर्म पत्नी के बहुत आगे थी, आगे है भी। और क्या बहुत ही रेस्पेक्टफुली हेमा मालिनी ने अपनी शख्सियत को बना के रखा। धर्मेंद्र की छाया में वो रही तो, लेकिन वो धर्मेंद्र की एक धर्मपत्नी के रूप में वो सिर्फ नहीं जानी गई। हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल के रूप में जानी गई। हेमा मालिनी एक मशहूर कलाकार के रूप में जानी गई, एक्ट्रेस के रूप में जानी गई, एक मशहूर नृत्यांगना के रूप में जानी गई। अब तो वो मशहूर नृत्यांगना के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी जानी जा रही है। तो क्या हेमा मालिनी अपनी शख्सियत को किसी भी रूप में धर्मेंद्र, प्रकाश कौर, उनके बच्चों, उनके बीच में इस शख्सियत को उलझाना नहीं चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कभी प्रकाश कौर से नहीं मिलेंगे या उस घर नहीं जाएंगे। अब ये चर्चा हो रही है, ये कभी ना कभी तो सामने आएगी, कोई ना कोई तो बोलेगा। कभी हो सकता है कि सनी देओल जुबान खोलें, बॉबी खोलें, या उनकी दोनों बहनें खोलें, या प्रकाश कौर खुद खोलें, या ये चारों नहीं खोलेंगे और प्रकाश भी चुप रहेंगी, मौन सदा रहेगा। क्योंकि जो रिश्ता चुप्पी में 45 वर्ष गुजार दिया हो, वो रिश्ता अब आगे बोल करके भी क्या फायदा है। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में अगर ऐसी कोई भी बात होगी जिसकी वजह से हेमा कभी उनके पुराने घर नहीं गई और हेमा ने अपना आसियाना बिल्कुल अलग बना के रखा, और ये धर्मेंद्र थे जो उनके यहां आते थे, उनके यहां उनके साथ रहते थे, उनके बच्चों को प्यार देते थे और उन्हें एक पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन हेमा को आखिरी वक्त की कोई टीस रह गई है। क्या यह भी एक कारण है? प्रेयर मीटिंग में हेमा अगर नहीं गई 27 नवंबर को, तो शायद इसलिए भी नहीं गई होंगी कि जब आखिरी समय में हम उनके घर नहीं जा सके, क्योंकि अस्पताल से धर्मेंद्र घर आ गए थे, घर में उनका देखभाल हो रहा था। और जब धर्मेंद्र अपनी अंतिम यात्रा पर एक प्रकार से निकलने वाले थे, तब शायद हेमा मन ही मन सोचती होगी कि मैं इस घड़ी में अपने पति के साथ रहूं।
और हेमा चाह करके भी उस अंतिम घड़ी में उनके साथ नहीं रह सकी। ये एक ऐसा दर्द है जिसको हेमा मालिनी ने भरपेटम तो नहीं बयान किया, लेकिन अपने भाषण में परसों दिल्ली में हेमा मालिनी ने कहा कि कभी कभी मैं अपने भाग्य के बारे में सोचती हूं। हम अपने जीवन की चुनौती के बारे में सोचते हैं और हमें जो कुछ भी मिला उसके बारे में सोचते हैं और मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि ऐसी भी क्या बात हुई जो हमारी जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ी। कोई रिग्रेट नहीं है हेमा मालिनी को, कोई रिग्रेट नहीं है। धर्म जी को लेकर के उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं है और ना ही देओल परिवार को लेकर के उनके मन में कोई रिग्रेट है। लेकिन जिस प्रकार से हेमा मालिनी उन उन वक्तव्यों को बयान कर रही थी प्रेयर मीटिंग में, उससे लग रहा था कि हेमा एक दर्द के समंदर को अपने दिल में समाये हुए है। प्रकाश तो इसका प्रकटीकरण भी नहीं करती है, लेकिन हेमा ने प्रेयर मीटिंग में उस दर्द के समंदर को एक प्रकार से पूरी दुनिया के सामने रख दिया और कहा कि मेरा भी अजीब भाग्य है, सब कुछ मिला और कुछ नहीं भी मिला। सब कुछ मिला से तात्पर्य यह है कि पत्नी के रूप में धर्मेंद्र के साथ रहे। धर्मेंद्र ने पत्नी के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह किया, लेकिन वो आखिरी वक्त जब एक पत्नी को अपने पति के सामने जरूर होना चाहिए, वो वक्त हेमा अपने पति को नहीं दे सकी।